नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू हो रही है। जी। हमारे एक श्रोता ने कुछ आध्यात्मिक कथाएं और नोट्स भेजे हैं और उनका सवाल है, क्या आत्मज्ञान की पूरी यात्रा को मतलब एक सरल कहानी में समेटा जा सकता है? और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उनके भेजे हुए स्रोतों में से एक कहानी, एक लोक कथा, मुझे लगता है इस सवाल का पूरा जवाब देती है। अच्छा। हाँ, ये एक अनाथ चोर की कहानी है जो आप यकीन नहीं करेंगे, राजकुमार बन जाता है। चोर से राजकुमार? जी, ऊपर से देखने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है, पर इसके अंदर असल में जीवात्मा की पूरी यात्रा का नक्शा छिपा है। तो आज हमारा मिशन यही है, हम इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। और देखेंगे कि ये हमारे श्रोता के सवाल का जवाब कैसे देती है और कैसे ये अज्ञान से लेकर आत्म साक्षात्कार तक के सफर को रोशन करती है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी एक राज्य से शुरू होती है जहां एक गरीब अनाथ लड़का रहता था। अब क्या है कि हालात की वजह से ना उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक चंचलता थी, एक कमी का एहसास। हाँ बिल्कुल। उसे लगता था कि दुनिया में चीजों की कमी है और उसे वो किसी भी तरह हासिल करनी है। उसका एक ही सपना था, बस अमीर बनना है। और इसी धुन में वो बाजार से छोटी मोटी चीजें उठा लेता था। जाहिर है व्यापारी उससे बहुत तंग आ चुके थे। यहाँ एक पल रुकना जरूरी है, उसकी इस चोरी को समझना होगा। हाँ, यह सिर्फ एक नैतिक गलती नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था का लक्षण है। अच्छा। ये उस मन की छटपटाहट है जिसे लगता है कि मैं अधूरा हूँ और मुझे बाहर की चीजों से इस अधूरेपन को भरना होगा। मतलब मेरे पास कुछ कमी है वाला एहसास। बिल्कुल, यही तो अज्ञानता की जड़ है। हम सब किसी न किसी स्तर पर इस बाजार से खुशियां चुराने की ही तो कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन उस राज्य में एक पहुंचे हुए ऋषि आते हैं। परेशान व्यापारी उनके पास पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर। ऋषि उस लड़के से मिलते हैं, लेकिन जो सब उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। वो उसे डांटते नहीं है। नहीं, डांटते नहीं, सजा नहीं देते, बल्कि उसकी ऊर्जा को देखकर मुस्कुराते हैं। ये दिलचस्प है। वो लड़के से कहते हैं, तुम में तो कमाल की फुर्ती है, ये उछल कूद बेकार मत करो, इसका अभ्यास करो। मैं राजा को जानता हूँ, वो तुम्हें अपनी सेना में जरूर रख लेंगे। देखिए, ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। एक सच्चा गुरु आपकी ऊर्जा को दबाता नहीं है, उसे रूपांतरित करता है। हाँ, उसे एक नई दिशा देता है। व्यापारियों के लिए जो समस्या थी, ऋषि के लिए वो एक संभावना थी। वाह। उन्होंने उसकी चंचलता को एक अवगुण की तरह नहीं देखा, बल्कि एक छिपी हुई शक्ति की तरह देखा। साधना का मतलब ही यही है ना, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देना। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लड़के ने भी शायद यही सोचा होगा। उसने पहले तो इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, पर फिर भी अनमने मन से अभ्यास शुरू कर दिया। और ऋषि उससे मिलते रहे। हाँ, ऋषि उससे लगातार मिलते रहे, उसका हौसला बढ़ाते रहे, और धीरे धीरे उस अभ्यास का असर दिखने लगा। उसकी चंचलता अब एकाग्रता में बदल रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव आ रहा था। हाँ, एक परिपक्वता आने लगी थी। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी वजह से राजा की नजर उस लड़के पर पड़ती है। किसी वजह से? हाँ, वो उसके अनुशासन और तेज से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे गोद ले लेते हैं। एक झटके में। वो अनाथ लड़का अब उस राज्य का राजकुमार है, महल में रहता है। ये जो आपने कहा ना, किसी वजह से, ये बहुत गहरा है। आध्यात्मिक भाषा में इसे अनुग्रह या ग्रेस कहते हैं। अच्छा। यह कोई संयोग नहीं है। जब साधना और अभ्यास से पात्र तैयार हो जाता है, जब जमीन तैयार हो जाती है, तब कृपा की बारिश होती ही है। राजा ने इसी भी अनाथ को नहीं उठाया, उन्होंने उसे चुना जो तैयार था। कृपा के लिए भी एक पात्रता विकसित करनी पड़ती है, जो अभ्यास से आती है। बिल्कुल। और इस बदलाव का असर वो तो जैसे पूरी दुनिया ने देखा। कुछ दिनों बाद बाजार में घोषणा होती है कि राजकुमार भ्रमण पर आ रहे हैं। हाँ, वही बाजार। और वो दृश्य देखने लायक था। जिन व्यापारियों की दुकानों से वो कभी सामान चुराता था, आज वही व्यापारी अपनी दुकानों के आगे कीमती तोहफे लेकर उसके स्वागत में खड़े हैं। और सब झुककर अभिवादन करते हैं। जी, जैसे ही राजकुमार की सवारी पहुंचती है, सब अदब से झुककर उसका अभिवादन करते हैं। लेकिन असली बदलाव तो उस लड़के के भीतर हुआ था, जिसे कोई बाहर से नहीं देख सकता था। हाँ, वही तो कहानी का दिल है। वो लड़का जो कभी चमकती हुई छोटी छोटी चीजों के लिए लपकता था, आज सोने चांदी और रेशम के बड़े बड़े उपहारों को देखकर बस हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल में, उसकी नजरों में एक सुकून था। हाँ, एक ऐसा सुकून था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसे उन चीजों की अब कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। शायद उसे ये एहसास हो गया था, हाँ,
शायद उसे एहसास हो गया था कि महल में तो इससे कहीं ज्यादा कीमती चीजें हर पल उसकी सेवा में हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ हालात का बदलाव था या कुछ और था? ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? इसी सवाल का जवाब हमारे श्रोता के भेजे हुए नोट्स में भी छिपा है। ये समझने के लिए हमें कहानी के प्रतीकों को खोलना होगा। ठीक है, देखिए, ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये जीवात्मा की कहानी है, यानी हम सबकी। हम सबकी। जी, उसका अनाथ होना हमारी अज्ञान की अवस्था है, जब हम अपने असली स्रोत, अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को इस दुनिया में अकेला और बेसहारा महसूस करते हैं। तो अगर लड़का जीवात्मा है, तो वो बाजार क्या है? बाजार ये भौतिक संसार है, ये पूरी सृष्टि, और बाजार में रखी वस्तुएं हैं माया के अनगिनत आकर्षण, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सुख। अच्छा। और लड़के की जो चंचलता और चोरी थी, वो हमारे मन की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कर्मों का प्रतीक है। और इस कहानी में ऋषि का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो लड़के को सजा नहीं देते, बल्कि उसे एक काम सौंपते हैं। तो आध्यात्मिक नजरिए से ये ऋषि कौन है? ऋषि ही गुरु है। गुरु का काम सजा देना नहीं है, दिशा देना है। बिल्कुल। वो आपकी कमियों को कोसते नहीं, वो आपकी ऊर्जा को एक ऊंचा मकसद दे देते हैं। और राजा? राजा स्वयं ईश्वर है, या वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो कॉस्मिक ऑर्डर जो सब कुछ चला रहा है। तो अगर लड़का जीवात्मा है और राजा ईश्वर, तो उसका राजकुमार बनना, इसका मतलब हुआ कि वो अपनी असली पहचान तक पहुंच गया। हाँ, यानी मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल। उसकी चोरी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं थी, बल्कि अपनी असली शाही पहचान से दूर होने का, उसे भूल जाने का एक लक्षण थी। बिल्कुल, आपने उस सबसे गहरे तार को पकड़ लिया है। कहानी का सार यही है। जब तक गुरु यानी ऋषि नहीं मिलते, जीवात्मा यानी लड़का इस संसार, इस बाजार में भटकती रहती है, छोटे छोटे सुखों के पीछे भागती है। फिर गुरु मिलते हैं और साधना शुरू होती है। हाँ, और जब निरंतर अभ्यास से जीवात्मा उस कृपा को ग्रहण करने के लिए पात्र बन जाती है, तो ईश्वर यानी राजा उसे अपना लेते हैं। और इसके बाद एक ऐसा बदलाव आता है जो भीतर से होता है। जिस माया के पीछे आत्मा भाग रही थी, अब वही माया तोहफे बनकर उसके सामने खड़ी है। लेकिन अब आत्मा को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आत्मानंद की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है। जी, उसकी बेचैन आंखों में अब एक ठहराव है, एक शाश्वत सुकून है। जब आप साधना की बात कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक चरण नहीं है। कहानी में लड़के की 3 अलग-अलग पहचान दिखाई देती हैं। हाँ। पहले चोर, फिर अभ्यासी और आखिर में राजकुमार। क्या हम इसे जीवन की 3 अवस्थाओं की तरह देख सकते हैं? एकदम सटीक चित्रण है। पहली है अज्ञान की अवस्था, यानी बाजार का चोर। बिल्कुल। जब हमें अपनी असली पहचान का पता नहीं होता, तो हम खुद को अनाथ और अधूरा समझते हैं। हमें हर वक्त एक कमी का एहसास होता है, और इस कमी को भरने के लिए हम दुनिया के बाजार से छोटी छोटी खुशियां, पद, मान्यता चुराने की कोशिश करते हैं। आज के जमाने में ये सोशल मीडिया पर लाइक्स की चोरी हो सकती है। क्या बात है, बिल्कुल। या प्रमोशन के लिए की जाने वाली जोड़ तोड़। जड़ में वही कमी का एहसास है, इसलिए स्वभाव में बेचैनी, असुरक्षा और भागदौड़ होती है। और दूसरी अवस्था है साधना की अवस्था, ऋषि का मार्गदर्शन। हाँ, बिल्कुल। जब जीवन में कोई गुरु, कोई किताब या कोई घटना हमें जगाती है, तो हमारी इसी चंचल ऊर्जा को एक दिशा मिलती है। जैसे ऋषि ने लड़के की उछल कूद को अभ्यास में बदल दिया। कहानी में जिक्र है कि लड़के ने अनमने मन से अभ्यास शुरू किया। ये बहुत मानवीय है। बहुत मानवीय है। कौन सुबह उठकर ध्यान करना चाहता है जब मन 1000 जगह भाग रहा हो? लेकिन निरंतर अभ्यास, चाहे वो बेमन से ही क्यों न किया गया हो, धीरे धीरे मन को साफ करता है। हाँ, उसे परिपक्व बनाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या होता अगर वो लड़का ऋषि की सलाह को नजरअंदाज कर देता? अगर वो कहता कि मुझे ये अभ्यास नहीं करना, मुझे तो बस अमीर बनना है। बहुत जरूरी सवाल है। हमारे जीवन में इसका क्या मतलब होता है? अगर वो मना कर देता, तो वो चोरी बना रहता, वो बाजार में भटकता रहता, पकड़ा जाता, सजा पाता और फिर वही करता। एक ही चक्र में फंसा रहता। हाँ, ये हमारे जीवन में उस चक्र को दिखाता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। एक ही गलती बार बार दोहराना और उम्मीद करना कि नतीजा अलग होगा। ऋषि का प्रस्ताव ठुकराने का मतलब है रूपांतरण का अवसर ठुकरा देना।
कृपा तो बरसने को तैयार है, पर हमें अपना पात्र सीधा तो करना पड़ेगा। और वो अनमने मन से किया गया अभ्यास ही पात्र को सीधा करना था। बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी और अंतिम अवस्था, साक्षात्कार की अवस्था, जिसे कहानी में राजा का गोद लेना दिखाता है। जी। जब साधना से चित्त शुद्ध हो जाता है, तब ईश्वर की कृपा होती है। लड़के का राजकुमार बनना सिर्फ उसकी सामाजिक हैसियत का बदलना नहीं है। नहीं, यह है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसके होने के एहसास का बदलना है। उसके अस्तित्व का ही रूपांतरण हो गया। मैं एक गरीब अनाथ चोर हूं, इस पहचान से मैं राजा का पुत्र हूं तक का यह सफर ही मोक्ष है। ये बाहर कुछ पाने की यात्रा नहीं, यह भीतर होने की यात्रा है। तो इस पूरी चर्चा को हमारे श्रोता के लिए समेटते हुए, इससे अपने जीवन के लिए क्या सीखा जा सकता है? वो कौन सी नई दृष्टि है जो ये कहानी हमें देती है? इसमें 3 बहुत गहरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली है दृष्टिकोण का परिवर्तन। ध्यान दीजिए, राजकुमार बनने के बाद लड़के ने चोरी करना छोड़ा नहीं। उसने कोई संकल्प नहीं लिया कि मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा सूक्ष्म अंतर है। हाँ, बल्कि चोरी करने की जरूरत ही खत्म हो गई। जब आपको यह बोध हो जाता है कि आप स्वयं पूर्ण हैं, आप उस परम सत्ता का अंश है, तो संसार की वस्तुएं खिलौने जैसी लगने लगती हैं। मतलब बुरी आदतों से लड़ना नहीं पड़ता। नहीं, वो अप्रासंगिक हो जाती हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आदतों से लड़ना नहीं है, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां वो आदतें बेमानी हो जाएं। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माया का समर्पण। माया का समर्पण। जी। जब वो चोर था तो वो चीजों के पीछे भागता था। जब वो राजकुमार बना तो वही संसार, वही बाजार तोहफे लेकर उसके पीछे खड़ा था। ये एक आध्यात्मिक नियम है। जब तक आप संसार के आकर्षण के पीछे भागते हैं, वो आपसे दूर भागता है। जिस दिन आप अपनी आंतरिक समृद्धि में स्थित हो जाते हैं, संसार अपनी सारी संपदा के साथ आपके चरणों में आ जाता है। बिल्कुल। जब तक आप भिखारी हैं, दुनिया आपको भगाती है। जिस दिन आप भीतर से राजा बन जाते हैं, दुनिया आपका सत्कार करती है। और वो सुकून जो उसके चेहरे पर था, क्या वो बस महल के आराम की वजह से था? वही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। वो अपूर्व शांति बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि उसे अच्छे कपड़े या भोजन मिल गए इसलिए वो शांत था। नहीं, वो शांति अपनी पहचान बदलने से आई थी। जब तक वो खुद को एक अनाथ चोर मानता था, वो अशांत था। जिस क्षण उसे ये बोध हुआ कि मैं राजा का पुत्र हूँ, उसी क्षण शांति उसका स्वभाव बन गई। असली बदलाव हमेशा भीतर होता है, पहचान के स्तर पर। बाकी सब तो बस उस आंतरिक बदलाव की परछाई है। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे श्रोता के सवाल का जवाब है हाँ। एक साधारण सी कहानी सचमुच एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को उजागर कर सकती है। जी। एक अनाथ चोर से राजकुमार बनने का ये सफर असल में आत्मा की अपनी यात्रा है, अज्ञान के अंधेरे से परम ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचने की। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि हम सब असल में उस परम पिता के राजकुमार और राजकुमारियां हैं। बस हम अज्ञान के बाजार में खुद को अनाथ समझकर भटक रहे हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। वो क्या? हमने राजकुमार बनने की बात तो कर ली, यानी आत्मज्ञान या मोक्ष की अवस्था की, पर उस अवस्था में असल में होता क्या है? क्या है मोक्ष की अवस्था? क्या वहां सब कुछ शून्य हो जाता है या कोई परम आनंद मिलता है? क्या व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है या वो अनंत हो जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें अगली बार गहराई से विचार करना होगा। तो हमारे अगली चर्चा का विषय यही होगा, मोक्ष की अवस्था क्या है, उस परम अनुभव के पार क्या है। उस गहरी पड़ताल में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। नमस्कार।